हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था, आज हम बात करेंगे ब्रेक सिस्टम के हवाले से। ठीक है, अच्छा, ब्रेक सिस्टम जो होते हैं कई किस्म के होते हैं। ठीक है, मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम होता है, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होता है, एयर प्रेशर ब्रेक सिस्टम होता है, ठीक है, एबीएस ब्रेक सिस्टम होता है। ठीक है, ब्रेक सिस्टम जो है 3-4 तरह के होते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला जो है कि हम 3 से 4 वीडियोस में, क्योंकि एक वीडियो में जो है हम एक सिस्टम को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम। ठीक है, ब्रेक सिस्टम में आपको फिर बता दूं तकरीबन 3 से 4 तरह के होते हैं जो कि गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं और इसके अलावा भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेक सिस्टम भी कुछ होते हैं। ठीक है, लेकिन वो अभी तक जो है कुछ गाड़ियों में अवेलेबल नहीं है। बाहर की किसी अच्छी कोई लग्जरी गाड़ियों में अवेलेबल है, यहाँ पे फिलहाल इस्तेमाल नहीं होते। अगर कोई होते हो तो वो अलग बात है। ठीक है, तो मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम हो गया, एबीएस ब्रेक सिस्टम हो गया और एयर ब्रेक सिस्टम। ठीक है, एबीएस ब्रेक सिस्टम जो कि गाड़ियों में इस्तेमाल होता है और एयर ब्रेक सिस्टम। ठीक है, तो ये चारों सिस्टम जो है यहाँ पे इस वक्त अवेलेबल है और हर गाड़ी में एटलीस्ट ये मौजूद है। ठीक है, तो इस उन ब्रेक सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे जो गाड़ियों में इस वक्त मौजूद है, जो चल रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा, इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। इससे पहले जो हमारी मैंने वीडियोस बनाई थी, सबसे पहले अब जो है मैंने ईएफआई के हवाले से जो है मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी है। ठीक है, ईएफआई इंजन के ऊपर अब काम स्टार्ट कर दिया है मैंने। ठीक है, इससे पहले जो है मैं आपको पेट्रोल इंजन, मैनुअल इंजन सिखा रहा था, नॉन ईएफआई इंजन। ठीक है, नॉन ईएफआई में कंप्लीट डिटेल में आपको समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि किस तरह से प्रैक्टिकल और थ्योरी। अच्छा, एक बात याद है, थ्योरी जो मैंने आपको पढ़ाई इंजन की वो दोनों की सेम ही है। ठीक है, ईएफआई इंजन और नॉन ईएफआई इंजन, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड वही है, पिस्टन वही है, सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, ऑयल सम, चैम्बर, सारा टोटल सामान जो है इंजन का वही है। बस सिर्फ ईएफआई इंजन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन है, इसके अंदर जो है सेंसर मौजूद है, ये सेंसर के ऊपर चलता है। ठीक है, और नॉन ईएफआई जो है मैनुअल इंजन है। ठीक है, तो थ्योरी में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, थ्योरी दोनों की सेम ही है। ठीक है, बाकी ये कि ईएफआई पे मैं अब काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक वीडियो जो हम ईएफआई के ऊपर डालेंगे, अपलोड करूंगा मैं। ठीक है, और एक वीडियो जो कि इंजन से हट के बाकी गाड़ी के दूसरे पार्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो इससे अभी जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी ईएफआई इंजन एंड नॉन ईएफआई इंजन। मैंने आपको दोनों इंजन के बारे में डिफरेंस बताया, दोनों को मैंने समझाया कि कौन सा ईएफआई इंजन है और कौन सा नॉन ईएफआई इंजन है। ठीक है, ऑब्वियसली नॉन ईएफआई तो बहुत सभी जानते हैं काम करने वाले हैं ना, कि नॉन ईएफआई कौन सा, ईएफआई कौन सा। ठीक है, दोनों के डिफरेंस के बारे में मैंने आपको प्रॉपर डिटेल में बताया कि दोनों के डिफरेंस में क्या फर्क है। ठीक है, तो ये वीडियो का थंबनेल है, चैनल पे मेरे अपलोड है, इससे पिछली दूसरी या तीसरी वीडियो है। ठीक है, तो ये आपको चैनल पे मिल जाएगी। जिसने नहीं देखी वो काइंडली देख ले, समझ ले कि ईएफआई और नॉन ईएफआई में क्या फ़र्क है, इनके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, नुकसानात तो कोई नहीं है। ठीक है, नुकसानात सिर्फ यहाँ इतने कि हमें काम करने वाला बंदा नहीं मिलता प्रॉपर ईएफआई का। ठीक है, खास तौर पर पाकिस्तान कराची में। ठीक है, तो बाकी ये है कि इसके नुकसानात ईएफआई के कोई नहीं है। ठीक है, बेनिफिट्स हैं, इंजन के बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं मैनुअल इंजन के मुकाबले में। ठीक है, अच्छा, ईएफआई और नॉन ईएफआई के बारे में मैंने आपको प्रॉपर डिटेल में बताया। ठीक है, ईएफआई के फीचर्स मैंने आपको समझाए। ठीक है, किस तरह से ईएफआई जो है हमारे फ्यूल की खपत को बचाता है। ठीक है, किस तरह हमारे इंजन की कॉस्ट, हमारी जो है अपना हमारे बजट को जो है किस तरह से कंट्रोल करता है ईएफआई इंजन। ठीक है, हमारे ईएफआई इंजन से ईएफआई गाड़ी में अगर ईएफआई इंजन तो हमारा कितना जो है अपना एक्सपेंस कम होता है। ठीक है, एक्सपेंस से कितना हमारा ठीक ठाक एक्सपेंस बचता है ईएफआई इंजन से ना। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने अपलोड करी थी वीडियो हाउ डज अ ईसीएम वर्क। ठीक है, ईसीएम क्या काम करता है। ईसीएम सबसे पहले समझाने का मकसद ये था कि अब हम मजीद जितना हम ईएफआई को डिस्कस करेंगे तो सारी कहानी घूम फिर के जो है ईसीएम पे आती है। ठीक है, कि सेंसरों को कंट्रोल कौन करता है, तो वो ईसीएम करता है। ठीक है, तो ईसीएम के ऊपर भी डिटेल वीडियो मैं आपको बना के दे चुका हूँ। ठीक है, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। जो मेरे दोस्त काम सीखना चाहते हैं, जो ख्वाहिशमंद है कि ऑटोमोबाइल फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, काम सीख रहे हैं। ठीक है, तो इस चैनल के थ्रू मैं आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल और थ्योरी में दोनों पढ़ाऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल तो ऑब्वियसली आप लोग दुकान पे कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी आपको हर कोई नहीं बताता। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस चैनल पे मैं आपको थ्योरी भी बताऊंगा, प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, एनिमेशंस के जरिए जो है आपको प्रॉपर वर्किंग भी बताऊंगा, किस तरह से चीज़ें काम करती है। ठीक है, तो अपने नए दोस्तों से जो काम सीखना चाहते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग, वो इसलिए मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना मेंशन करा हुआ है ताकि किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई मसला हो, वो मुझसे रब्ता कर सके, कांटेक्ट कर सके, ताकि किसी किस्म की परेशानी हो तो वो क्लियर हो जाए। कोई भी सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई भी मसला हो, ताकि वो बआसानी में उसको जवाब दे सकूँ, मुझसे बात कर सके। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब बिना टाइम वेस्ट करें। ठीक है,
अच्छा, गाड़ियों में जो है मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऑब्वियसली हमारी जितनी भी गाड़ियां, जितनी भी कारें हैं, फोर व्हील्स हैं, ठीक है, बाइक को हटा के, ठीक है, बाइक को हटाकर जितनी भी गाड़ियां हैं, जितनी भी फोर व्हील्स है ना, इवन के सब के अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम है। हाइड्रोलिक सिस्टम कौन सा होता है, ठीक है, ये हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें एक हाइड्रोलिक सिस्टम से मुराद जो कि हमारे ब्रेक ऑयल के ऊपर चलता है, ठीक है, ये हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम है, सही है। लेकिन गाड़ियों, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम, यानी मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम यानी जो विदाउट ऑयल होता है, ठीक है, विदाउट ऑयल होता है। जैसे कि अभी मैं आपको समझाऊंगा, मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम जो है ज़्यादातर एक तो बाइकों में इस्तेमाल होता है, बाइक में हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं होता, ठीक है। बाइक में अब जो कुछ नई बाइक्स हैं उनके अंदर जो है हाइड्रोलिक सिस्टम, अगला डिस्क ब्रेक दिया जा रहा है, वो हाइड्रोलिक आ रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली पहले जो है बाइकों में तकरीबन सारा जो है अगला ब्रेक हो गया, पिछला ब्रेक हो गया, वो दोनों जो है अपना मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम है, ठीक है, जो कि एक वायर के ऊपर चल रहे होते हैं। अगला ब्रेक जो होता है वो वायर के ऊपर होता है, पिछला ब्रेक जो होता है अपना वो एक रॉड के ऊपर काम कर रहा होता है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जो होता है इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया, ऑब्वियसली नाम से ही मालूम होता है, हाइड्रोलिक यानी लिक्विड यानी ऑयल, ठीक है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम को जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम करेंगे मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम के मैकेनिकल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। हमारी जितनी भी गाड़ियां उनमें तकरीबन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम इस्तेमाल होता है। मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम हमारी गाड़ियों में, फोर व्हीलर में सिर्फ एक जगह इस्तेमाल किया गया वाहिद, जिसको हम या तो हैंड ब्रेक कहते हैं, ठीक है, या पार्किंग ब्रेक कहा जाता है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हैंड ब्रेक और पार्किंग ब्रेक। एक ही बात है, कहीं भी आप गाड़ी पार्क करते हो तो हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी को पार्क करते हैं, ठीक है। हैंड ब्रेक लगा के क्यों गाड़ी को पार्क करते हैं, इसलिए कि कहीं गाड़ी आगे पीछे जाए ना, आगे पीछे मूव ना करे। अब जाहिर सी बात है, बंदा पैडल पे पाँव रख के तो नहीं बैठा रहेगा, सही है ना। तो हम क्या करते हैं, हमें उसके लिए जो है गाड़ी को एक जगह जाम करने के लिए, रोकने के लिए, फर्स्ट सपोज कि आपकी गाड़ी कहीं चढ़ाई पे बंद हो जाती है, फंस जाती है, तो आप क्या करते हैं, हैंड ब्रेक खींच देते हैं, जिससे आपकी गाड़ी जाम हो जाती है, वहीं रुक जाती है, ठीक है। तो आज जो है हम इस हैंड ब्रेक को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग इसको पार्किंग ब्रेक भी कहा जाता है, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, सेम ही चीज़ है, ठीक है। हैंड ब्रेक हो गया, पार्किंग ब्रेक हो गया, ठीक है। तो पार्किंग में भी अक्सर आप लोग गाड़ी खड़ी करते हैं तो हैंड ब्रेक लगा के खड़ी करते हैं, तो इसलिए करते हैं ताकि गाड़ी अपनी जगह से मूव ना करे, हिले नहीं, ठीक है ना। तो आज हम इस मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम को बात करेंगे। हमारी गाड़ी के अंदर जो मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम है, जो मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम है ना, ठीक है, वो सिर्फ ओनली हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारी गाड़ी के अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम है। उसके बाद जो है अगर कोई गाड़ी नई मॉडल की गाड़ी होती है तो हाइड्रोलिक के बाद जो है, हाइड्रोलिक में ही जो है इन्होंने एबीएस सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। एबीएस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, हाइड्रोलिक को हम बाद में डिस्कस करेंगे। एयर प्रेशर ब्रेक सिस्टम भी होता है, लेकिन वो हैवी व्हीकल्स में होता है, तो हम एयर ब्रेक प्रेशर सेंसर को भी, एयर ब्रेक सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज जो है हमने खाली डिस्कस करना है हैंड ब्रेक, ठीक है, कि हैंड ब्रेक क्या है, किस तरह से काम करता है, क्यों गाड़ी के अंदर लगाया गया है, ठीक है। ऑब्वियसली सबको ये पता होगा कि ये जो है अपना पार्किंग ब्रेक है, ठीक है। कहीं भी गाड़ी पार्क करते हैं आप उसको हैंड ब्रेक लगा देते हैं। कहीं चढ़ाई पे आपने गाड़ी पार्क करी, आपने हैंड ब्रेक लगा दिया तो आपको ब्रेक दबा के रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। पूरी रात फर्स्ट सपोज अपने गाड़ी अपने घर के बाहर खड़ी करी, कोई ढलान वाली जगह है, कोई ऐसी जगह है, तो आप क्या करते हैं, एक जगह हैंड ब्रेक खींचते हैं, खींचने के बाद क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो गाड़ी जो होती है आपकी वहीं जाम होती है, चाहे वो 10 दिन भले महीना क्यों नहीं खड़े रहे, साल क्यों नहीं खड़ी रहे, आपकी गाड़ी वो वहीं आपको खड़ी मिलेगी हैंड ब्रेक की मदद से, ठीक है। क्योंकि हैंड ब्रेक जो होता है, अच्छा ये इस्तेमाल कहाँ होता है हैंड ब्रेक, सबसे सोचने वाली बात ये, हमारा जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होता है वो इस्तेमाल होता है गाड़ी के चारों व्हीलों में, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम वो हमारी गाड़ी के चारों व्हीलों को कवर करता होता है, लेकिन जो हैंड ब्रेक सिस्टम होता है वो सिर्फ ओनली हमारी गाड़ी के पिछले व्हील में इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो सिर्फ पिछले व्हील, हैंड ब्रेक जो है सिर्फ हमारे पिछले व्हीलों में इस्तेमाल होता है, पिछले दो व्हीलों में, रेयर व्हील में, ठीक है ना। तो जो पिछले हमारे दो व्हील होते हैं, रेयर व्हील, हैंड ब्रेक हमारा वहां इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जैसे हम हैंड ब्रेक लगाते हैं तो अगले व्हील तो हमारे फ्री होते हैं, लेकिन हमारी गाड़ी के जो पिछले व्हील होते हैं वो दोनों जैम हो जाते हैं। वो अक्सर आपने कहीं देखा होगा, गाड़ी अगर उठा के लेके जा रहे होते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, तो वो क्या करते हैं, वो गाड़ी को पीछे से उठाते हैं और ले जाते हैं। उनको पता होता है गाड़ी पे हैंड ब्रेक लगा होगा, तो गाड़ी को पीछे से उठाते हैं, अगले दो व्हील फ्री होते हैं और उसको गाड़ी को इजीली ले जाते हैं, ठीक है ना। तो हैंड ब्रेक जो हमारा इस्तेमाल किया गया वो सिर्फ जस्ट ओनली पार्किंग ब्रेक के लिए इस्तेमाल किया गया। आप इस ब्रेक को, हैंड ब्रेक को ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो है ना अपना चलती गाड़ी को आप रोकें इससे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं इमरजेंसी सूरत में, लेकिन ये हमारी चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए नहीं है। ये हमारी जो है बस सिर्फ एक गाड़ी को, जहाँ गाड़ी हमारी खड़ी होती है, जहाँ गाड़ी हम पार्क करते हैं, तो ये वहां के लिए है, ठीक है। वहां के लिए सिर्फ हम गाड़ी को अपना पार्क कर सकें, ठीक है, पार्क करके हैंड ब्रेक लगा दें, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है सिस्टम ये है कि आप इसको एक दफा खींचेंगे
ठीक है। एक दफा जैसे आप इसको खींचते तो ये वहीं जाम हो जाता है, ठीक है। जबकि हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जो होता है हमारे पाँव के पैंडल पर होता है, ठीक है। हम जैसी पैंडल दबाते हैं ब्रेक लगता है, और जैसी पैंडल छोड़ते हैं तो फौरन जो है ब्रेक जो है अपना खत्म हो जाता है, ठीक है। ब्रेक जो है नहीं लगता, ठीक है। जैसी पैंडल छोड़ते हैं, जैसी ब्रेक दबा के रखेंगे ब्रेक शू खुलते हैं, ड्रम को पकड़ते हैं और ब्रेक, गाड़ी हमारी जाम होती है। जैसे ब्रेक छोड़ते हैं आपकी गाड़ी जो है फौरन, आपके व्हील जो है गाड़ी के वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसको जो है आप अगर चलती गाड़ी में इस्तेमाल करेंगे, अगर ये फंस गया तो आपकी गाड़ी कल्टी हो सकती है या गाड़ी साइड मार सकती है, ठीक है ना। तो इसको जो है चलती गाड़ी को रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको जस्ट जो है खाली पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो चलाएं अब इसके हम पर्पस को समझते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हैंड ब्रेक लीवर किस तरह से काम करता है, ठीक है। इसके ऊपर एक पुश बटन दिया होता है, ठीक है। जब हैंड ब्रेक खींचते हैं तो क्या होता है, ये हैंड ब्रेक एक जगह जाके जैम हो जाता है, ठीक है। अब इस हैंड ब्रेक को वापस उतारने के लिए तो जो आप देख रहे होंगे जो अंगूठा है, इस अंगूठे पे एक बटन दिया गया है। इस बटन को जैसे प्रेस करते हैं तो ये हैंड ब्रेक जो है रिलीज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मेन पर्पस जो है इसका काम करने का है कि ये काम किस तरह से करता है, ठीक है। तो चलें आपको मैं एक पिक्चर की तरफ ले चलता हूँ, एक छोटी सी पिक्चर, ठीक है। ये आपको हैंड ब्रेक नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये एक हैंड ब्रेक है, ठीक है। हैंड ब्रेक की डायग्राम है, ठीक है, जिसमें बकायदा वाज़ेह किया हुआ है कि हैंड ब्रेक किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारी गाड़ी का जो है हैंड ब्रेक का जो है लीवर है, ठीक है, जो कि हमारी अक्सर गाड़ियों में लगा होता है, ठीक है। अच्छा, ये मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम है, ठीक है। ये कोई हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम नहीं है, कोई एयर ब्रेक सिस्टम नहीं है। हैंड ब्रेक में कोई एबीएस सिस्टम नहीं होता, ठीक है। हैंड ब्रेक में कोई एबीएस सिस्टम नहीं होता, ठीक है। ये बात याद रखें, ये जस्ट मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम है। जैसे आपकी बाइक में मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम होता है, ठीक है। जिस तरह से आपकी बाइक का अगला व्हील, जो लोग मेरे भाई जो अपना बाइक इस्तेमाल करते होंगे उनको पता होगा कि अगले व्हील में जो है बाइक के अगले व्हील में क्लच वायर, एक ब्रेक की वायर डली होती है। ब्रेक की वायर से जो है अगले व्हील को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो छोटी गाड़ियां जो है, बाइकें जो है, उनमें जो है ये मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम है, ठीक है। लेकिन बड़ी गाड़ी में जो है ज्यादातर हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम दिया गया है गाड़ी को रोकने के लिए, ठीक है। क्योंकि गाड़ी हैवी है, व्हीकल हैवी होती है, ठीक है, लोडेड होती है, ठीक है। तो वो जो है मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम पे व्हीकल जो है कार नहीं रुकेगी, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए जो है इन्होंने हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का रखा है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम रखा है गाड़ी को रोकने। लेकिन जस्ट पार्किंग के लिए जो है हैंड ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। पार्किंग में जो है इन्होंने मैकेनिकल ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल करा है, ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम इस्तेमाल करा है, सही है। तो जनाब कुछ होता यूं है, ये जो हैंड ब्रेक सिस्टम है हमारा काम किस तरह से करता है, सबसे पहले तो एक ये आपको मैं बता दूं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम इसके ब्रेक शूज के काम करने के तरीकेकार पे चलेंगे कि काम किस तरह करता है, ठीक है। तो ये हमारा हैंड ब्रेक का लीवर है, ठीक है, ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। और इसके दरमियान जो है हमारे को एक दी गई है अपना ब्रेक वायर, ठीक है, ब्रेक की केबल भी जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये सेम ब्रेक की केबल इस तरह होती है जिस तरह से क्लच वायर होती है आपकी, आपको पता होगा जो क्लच सिस्टम होता है गाड़ी का, ठीक है, जो मैनुअल क्लच सिस्टम होता है जो कि एक वायर के ऊपर चलता है, ठीक है। तो ये जो एक दी होती है अपना ब्रेक की केबल, ठीक है, एक केबल होती है, इस केबल में एक तार होता है, वो जो तार होता है एक तार का जो एक सिरा है, केबल के दो सिरे होते हैं, ठीक है। एक सिरा ये है, ठीक है, एक सिरा ये है, ठीक है। तो एक सिरा जो होता है हमारे हैंड ब्रेक के लीवर पे होता है और दूसरा सिरा जो होता है हमारे सेंटर ऑफ इजी ब्रैकेट पे होता है, ठीक है। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे हैंड ब्रेक जो है हमारा जो लीवर है, लीवर से तो एक केबल आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो है ना एक एडजस्टर लगाया जाता है, ठीक है। अब ये एडजस्टर क्या काम करता है, यहाँ से हमारी हैंड ब्रेक की एक केबल आ रही होती है लीवर से यहाँ तक, ठीक है, बीच में गाड़ी के बीच में कहीं भी जो है ये लोग सेटिंग इस तरह से बना देते हैं, ठीक है, कि आगे से जो है एक केबल इस्तेमाल होती है और पीछे क्या होता है, पीछे से जो है दो केबल इस्तेमाल होती है, ठीक है। एक आपके लेफ्ट साइड पे जा रही होती है व्हील पे, एक आपके राइट साइड पे होती है, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड, ठीक है। क्योंकि आपका जो हैंड ब्रेक सिस्टम होता है वो पिछले दो व्हीलों में होता है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक व्हील में से खाली एक व्हील में ही हैंड ब्रेक इस्तेमाल किया गया, ठीक है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हैंड ब्रेक आपके पिछले गाड़ी के पिछले दोनों व्हीलों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एक यहाँ से जो है लीवर से एक वायर आती है यहाँ पे सेंटर में, ठीक है, यहाँ पे एक एडजस्टर लगाया होता है, तो दोनों को जो है डायरेक्ट बाज जगह ऐसा है कि दोनों को जो है लीवर से दोनों व्हीलों को वायर नहीं दे सकते। लेकिन बाज गाड़ियों में ऐसा भी है, जैसे छोटी गाड़ियां हैं, जैसे सुजुकी कल्टस हो गई और दूसरी गाड़ी हो गई, छोटी गाड़ियों में तो डायरेक्ट जो है दोनों वायर है पिछले व्हील की डायरेक्ट यहाँ लीवर पे आके लग रही है, ठीक है। लेकिन जहां पे डिस्टेंस ज्यादा है, जैसे सुजुकी बोलान हो गई, वहां डिस्टेंस ज्यादा है, तो पहले इन्होंने एक वायर दी, एक वायर सीधी वो गई अपना व्हीलों के आसपास का इन्होंने सेटिंग बना दी, एक एडजस्टमेंट बना दी। तो वहां पे एक सेटिंग लगा के इन्होंने क्या किया, दो व्हील, एक वायर
लेफ्ट और राइट दोनों की तारें लाके यहाँ बीच में एडजस्टर में कनेक्ट कर दें, ठीक है। उससे क्या होता है कि यहाँ से जब बंदा हैंड ब्रेक खींचता है तो हैंड ब्रेक तो एक वायर को खींचती है, यहाँ से जो एक वायर होती है ये दोनों वायरों को खींचती है, तो इससे क्या होता है हमारे गाड़ी के दोनों ब्रेक काम करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ इतना पर्पस है यहाँ से यहाँ तक का इसका वायर का। अब जो मेन चीज है वो समझने वाली है कि ये व्हील के अंदर, ड्रम के अंदर हैंड ब्रेक सिस्टम काम किस तरह से करता है, ठीक है। तो चला एक दूसरी पिक्चर पे चलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है ना, कि लीवर से एक वायर दी, एक केबल दी इन्होंने एडजस्टर से फिर दोनों केबलें कनेक्ट करी। तो जैसे आप हैंड ब्रेक खींचते हैं तो हैंड ब्रेक तो एक केबल को खींचता है, लेकिन एक केबल जो पीछे दो केबलों को वो खींच रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं एक पिक्चर के ऊपर और पिक्चर की मदद से समझते हैं कि ये हैंड ब्रेक काम किस तरह से करता है, ठीक है। तो ये एक पिक्चर है, ठीक है। मैं एक अच्छी सी पिक्चर निकाल लेता हूँ आपको इजीली समझाने के लिए, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन पिक्चर है, इसमें बाकायदा सारे नाम वाम भी लिखे हुए कि कौन सा पार्ट्स क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो ये एक पिक्चर है हैंड ब्रेक सिस्टम की, ठीक है। अच्छा, इसमें हैंड ब्रेक जो हमारा काम करता है ना, उसके शू अलग नहीं होते, ठीक है। ये आपको बाकायदा सारे पार्ट्स के नाम नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये प्राइमरी शू है, ये सेकेंडरी शू है, ठीक है। और ये अपना स्टॉट है, ठीक है, स्टॉट कह लें या एडजस्टमेंट कह लें, ठीक है। ये शू की एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। शू को कम ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। और ये एडजस्टमेंट असेंबली हो गई, ठीक है। मैंने आपको बताया शू को कम ज्यादा एडजस्ट करने के लिए, जैसे हमारे शू घिस जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्रेक को टाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ब्रेक शू को एडजस्ट करती है, कम कभी खोलती है कभी कम करती है, ठीक है, सही। और बाकायदा नीचे देखें लिखा हुआ नजर आ रहा है पार्किंग ब्रेक केबल, ठीक है। पार्किंग ब्रेक केबल के लें या हैंड ब्रेक केबल के लें, ठीक है। और ये पार्किंग ब्रेक लीवर, ठीक है, ये हमारा लिखा हुआ है। ये हमारी ये जो आपको एक पट्टी नजर आ रही होगी बाकायदा, ये जो पट्टी है, ठीक है, ये एक पार्किंग ब्रेक लीवर कहलाता है, ठीक है। तो हैंड ब्रेक जो हमारा काम करता है ना, वो उन्हीं शू के ऊपर काम करता है। इसके लिए कोई अलग से शू अलग से कोई पैड नहीं लगाए जाते गाड़ी के अंदर, ठीक है। जस्ट एक पट्टी का इजाफा किया जाता है। और एक जो केबल थी जो मैंने अभी आपको बताया था, जो अपना हैंड ब्रेक लीवर से जो है अपना प्लेटो तक आ रही थी, व्हील्स तक आ रही थी, अब ये केबल जो थी इस तरह से हमारी ब्रेक की प्लेट के अंदर आ जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा ब्रेकों की जो प्लेट होती है, उस प्लेट के अंदर एक हैंड ब्रेक की केबल होती है, सही है, ठीक है। तो हमारा जो हैंड ब्रेक काम करता है वो इन्हीं शू के ऊपर काम करता है जो ऑलरेडी हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पे लगे होते हैं, ठीक है। हैंड ब्रेक बताने का मकसद ये कि हैंड ब्रेक के कोई शू, कोई उसके पैड अलग से नहीं दिया जाता कि अलग से हैंड ब्रेक के पैड दो या अलग से हैंड ब्रेक के शू दो कि ये हैंड ब्रेक के लिए काम करेंगे। इन्हीं शू के ऊपर जो है, यही जो हमारे दो आपको ब्रेक शू नजर आ रहे होंगे, यही दो शू जो है अपना हाइड्रोलिक पे भी काम करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पे भी यही दो शू काम करते हैं। और यही दो शू जो है अपना हैंड ब्रेक, पार्किंग ब्रेक के भी ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह से काम करते हैं ये समझने वाली बात है, ठीक है। हम सिर्फ इस वीडियो में समझेंगे अभी मैं आपको सिर्फ ये समझाऊंगा कि हैंड ब्रेक किस तरह काम करता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें मैं आपको हाइड्रोलिक के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये भी अपने वीडियो को प्रॉपर ज़हन-नशीन कर लेना, याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आगे भी कुछ जो मैं चीजें समझाऊंगा वो दोनों जो है मिलती जुलती होंगी, ठीक है। तो ये हमारे जो है हमारे ब्रेक पैड है, ब्रेक शू, सॉरी, पैड जो होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। ये हमारे जो है ब्रेक शू है, ठीक है, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, ठीक है। ये इसमें स्प्रिंग दिए हुए, ठीक है, ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है। तो ये स्प्रिंग क्या काम करते हैं, इन स्प्रिंगों का काम ये होता है, ये जो स्प्रिंग आपको लगे हुए जहां भी नजर आ रहे हैं, इन स्प्रिंगों का काम ये होता है जब या हम हैंड ब्रेक खींचते हैं या हम गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं, तो ये जो हाइड्रोलिक होता है ना, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, तो ये क्या होता है, ये पिस्टनों को खोलता है, ब्रेक शूओं को खोलता है। अब जाहिर सी बात है ब्रेक शू तो खुल गए, अब इनको वापस सुकेड़ना भी तो है ना, इन्होंने इसको वापस क्या करना है, इसको वापस ब्रेक शू को बंद भी तो करना है। तो अब ये बंद किस तरह होते हैं, इनको फिर क्या करता है, जो स्प्रिंग लगे हुए इसमें, ये स्प्रिंग क्या करते हैं, इसको वापस अपनी पोजीशन पर लेकर आते हैं, ठीक है। हैंड ब्रेक की मदद से या हाइड्रोलिक ब्रेक, जैसे आप ब्रेक पेडल दबाते हैं तो शू खुल जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो वापस वो एडजस्ट होते हैं, बंद होते हैं, वो किसकी मदद से होता है, वो स्प्रिंग इनको वापस खींच के रखते हैं, ठीक है। तो हैंड ब्रेक हमारा किस तरह काम करता है, हैंड ब्रेक जो हमारा काम करता है वो जस्ट खाली एक हैंड ब्रेक पट्टी के ऊपर काम करता है। अब आप ये देख होंगे, ये जो हमारी हैंड ब्रेक की जो पट्टी है, ये पट्टी खाली एक ब्रेक शू पे लगी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि खाली एक ही ब्रेक शू हमारा काम करेगा, ठीक है। इस हैंड ब्रेक की जो पट्टी है, इस पट्टी की मदद से हमारे दोनों ब्रेक शू काम करेंगे, ठीक है। जब हम गाड़ी को हैंड ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, फर्स्ट सपोज कि आपने गाड़ी का हैंड ब्रेक खींचा, आपने गाड़ी का हैंड ब्रेक, जैसे आपका गाड़ी का हैंड ब्रेक नीचे की तरफ था, ठीक है,
जैसे आपका गाड़ी के जो हैंड ब्रेक था ये नीचे की तरफ था, अब आपने इसको बटन दबा के नहीं खींचना, आपने बिल्कुल बगैर बटन दबाए आपने इसको खींचना। ठीक है, आपने गाड़ी का हैंड ब्रेक खींचा, हैंड ब्रेक जैसे ही आप खींचेंगे तो आपको पता है क्या होता है, हैंड ब्रेक खींचते ही आपकी जो गाड़ी के जो ब्रेक शू होते हैं ये ब्रेक शू खुल जाते हैं। ये किस तरह से खुलते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, ये जो आपकी आपने जैसी हैंड ब्रेक खींचा, हैंड ब्रेक की कैब, आपने हैंड ब्रेक को खींचा, केबल ने क्या करा, केबल ने खींचा हैंड ब्रेक की पट्टी को, पार्किंग ब्रेक की पट्टी को। अब जैसी पार्किंग ब्रेक की अब पट्टी खींचती है, पट्टी क्या करती है, पहले तो इस शू को खोलती है, और ये जो बीच में एडजस्टर लगा है, अब जाहिर सी बात है किससे कनेक्ट है, दूसरे शू से कनेक्ट है। ठीक है, ये जो एडजस्टर है, ये एडजस्टर हैंड ब्रेक की पट्टी से कनेक्ट है। ठीक है, तो और ये एडजस्टर यहाँ पे किससे कनेक्ट है, यहाँ पे इस वाले शू से कनेक्ट है। ठीक है, अब जैसे ही आप हैंड ब्रेक खींचेंगे, जैसे ये हैंड ब्रेक खींचेंगे तो ये जो पट्टी है, ये जो केबल है, ये हैंड ब्रेक की पार्किंग की पट्टी पे आगे लगी हुई, पार्किंग ब्रेक की पट्टी पे लगी हुई केबल। ठीक है, तो जैसे ये पार्किंग ब्रेक की ये पट्टी आगे की तरफ मूव होगी, ठीक है, जैसे आगे की तरफ मूव होगी तो ये ब्रेक शू पीछे की साइड खुलेगा। ठीक है, ये ब्रेक शू पीछे की साइड खुलेगा। ठीक है, और ये वाला ब्रेक शू जो है, पट्टी जो है, इस एडजस्टमेंट की मदद से इसको इस तरफ की तरफ धकेलेगी। ठीक है, बाहर की साइड धकेलेगी, तो ये क्या होगा, दोनों ब्रेक शू खुल जाएंगे। ठीक है, ये किस तरह से खुल जाएंगे मैं भी आपको दिखाता हूँ, मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक वीडियो निकाल के रखी है। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे। अच्छा, ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है। ठीक है, ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ना, इस पे हैंड ब्रेक नहीं खींच रहा, ये पैडल के जरिए हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम की वीडियो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से हैंड ब्रेक काम करता है। ठीक है, अभी देखिए मैं इसको वीडियो को प्ले करता हूँ, ये आपको अभी दिखाएगा कि किस तरह से शू खुल रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह से भी आपको ये दिख रहा होगा, ये शू खुल रहे हैं। ठीक है, ये शू जो है खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप हैंड ब्रेक खींचते हैं तो इस तरह से शू खुलते हैं, और क्या करते हैं, जो ड्रम होता है हमारे साथ वाला जो ड्रम होता है, ठीक है, जिसके हमारे साथ वाला जो ड्रम होता है, उस ड्रम को क्या करते हैं, ये पकड़ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपने हैंड ब्रेक खींचा तो ये जो हमारे जो ड्रम घूम रहा होता है, ठीक है, जो ड्रम होता है, जो गाड़ी पे जो ड्रम लगा होता है, ठीक है, तो वो ड्रम क्या होता है, वो ड्रम पकड़ कर लेते हैं। ठीक है, ये जो शू खुलते हैं उस ड्रम को जो है पकड़ लेते हैं। जो फिक्शन, इसमें क्या होता है, एक फिक्शन पैदा होता है, एक जो है ना रगड़ पैदा होती है। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये ग्रिप कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने हैंड ब्रेक खींचा, शू आपकी खुले, गाड़ी आपकी खड़ी थी, आपने हैंड ब्रेक खींचा, शू आपकी खुले, जो ड्रम होता है, ब्रेक ड्रम, उस ड्रम को क्या करते हैं, ठीक है, मैं इसमें पिक्चर मेंशन करूंगा ड्रम की, सही, तो ड्रम को क्या करते हैं, ये ब्रेक शू पकड़ लेते हैं, यानी उसको जगड़ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने ब्रेक लगाया, हैंड ब्रेक खींचा, ड्रम ब्रेक शू खुले, उन्होंने क्या करा, ड्रम को पकड़ लिया। जैसे ही वो ड्रम को पकड़ते हैं ब्रेक शू, तो क्या होता है, हमारी जो गाड़ी के जो व्हील होते हैं, दोनों पिछले व्हील जो होते हैं वो दोनों जाम हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह से काम करता है हैंड ब्रेक सिस्टम। हैंड ब्रेक सिस्टम हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम हो गया। ठीक है, ये दोनों इसी तरह से काम करते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक में बस ये होता है कि ये पिस्टन खुलते हैं, हाइड्रोलिक में जो है ऑयल की मदद से जो है ये पिस्टन खुलते हैं, प्रेशर की मदद से पिस्टन खुलते हैं, तो ये ड्रम को पकड़ लेते हैं। और सेम इसी तरह जैसे अपना पार्किंग ब्रेक है, आप पार्किंग ब्रेक को खींचते हैं तो क्या होता है, अपना ये जो ब्रेक शू खुलते हैं और क्या करते हैं, ये ड्रम को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है काम करता है ब्रेक हमारा पार्किंग ब्रेक सिस्टम। ठीक है, जैसे आपने ब्रेक खींचा, ब्रेक क्या करा, आपने ब्रेक का लीवर खींचा, लीवर ने केबल को खींचा, केबल ने क्या किया, हमारी अपना जो हैंड ब्रेक की पट्टी होती है उस पट्टी को खींचा, और उस पट्टी की मदद से क्या होता है, ये हमारे दोनों शू खुलते हैं और ड्रम को पकड़ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ब्रेक लगता किस तरह से है, ठीक है, ये सोचने वाली बात है थोड़ी सी। मैं अभी खाली आपको वर्बली समझा देता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर जो है मैं आपको ब्रेक शू की डिटेल बताऊंगा। ठीक है, कुछ चीजें जो है जैसे ड्रम हो गया, ब्रेक ड्रम हो गया, ब्रेक सिस्टम हो गया। ठीक है, शू के बारे में जो है मैं आगे आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है, कि शू हमारे किस चीज से बनते हैं, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो ब्रेक शू होते हैं ना, इन ब्रेक शू के ऊपर एक लेदर होता है, लेजर कह लें। ठीक है, तो ये जो लेजर होता है ना, ये लेजर ना तो कोई लोहा होता है, ठीक है, ना कोई लोहा होता है, ना ही कोई बहुत हार्ड प्लास्टिक होती है। ठीक है, और ना ही जो है ये कोई बहुत हार्ड मटेरियल होता है। ठीक है, ये एक तरह का मटेरियल होता है, जब ब्रेक शू खुलते हैं, ड्रम को पकड़ करते हैं, तो ये मटेरियल जो होता है ना, ऑब्वियसली घिस रहा होता है, यूं समझ लें एक गत्ता, जैसे गत्ते टाइप का कह लें, या अपना कोई फाइबर का कह लें, फाइबर का कोई मटेरियल होता है ये। ठीक है, तो जो तो ना ही बहुत ज्यादा हार्ड होता है और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है, इतना हार्ड भी नहीं होता कि ये जो है ना अपना, इतना हार्ड भी नहीं होता कि जब आप ब्रेक लगाएं, अगर ये बहुत ज्यादा हार्ड होगा मटेरियल तो क्या होगा, आपका जो ब्रेक होगा वो पकड़ नहीं करेगा। ठीक है, ये चिकना होगा तो आपका ब्रेक पकड़ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होता है, अब ये रूखा होता है एक तरह का ना, इसमें कोई चिकनाहट नहीं होती। ठीक है, अगर चिकनाहट होगी तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है आपकी गाड़ी को
ब्रेक नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये एक तरह का फाइबर होता है। ठीक है, ये जो है अपना क्या कहते हैं इसको, ये एक लेदर होता है। ठीक है, और बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, इतना होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि जब आप ब्रेक लगाएंगे तो ये जो ब्रेक पैड होते हैं, जो ब्रेक शू होते हैं, ये बुरादा बन के घिसने लग जाते हैं। ठीक है, तो इनके घिसने से ही जो है, इनके घिसाव से ही जो है ब्रेक पकड़ करता है। अगर इनमें इस तरह जो है ये ब्रेक शू जो है, अगर कोई बहुत हार्ड और टाइट मटेरियल के, फर्ज में कोई लोहे के ब्रेक शू होंगे या कोई प्लास्टिक के होंगे, तो वो मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे होते हैं कि ये ना तो मेल्ट होते हैं, और टेम्परेचर काफी ठीक ठाक टेम्परेचर पे जाने के बाद भी जो है आपका ब्रेक शू या ब्रेक पैड जो है वो मेल्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये होता है हमारा ब्रेक सिस्टम। ठीक है, अपना पार्किंग ब्रेक सिस्टम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी पार्किंग ब्रेक सिस्टम के हवाले से, सही है ना। तो ये जो पूरा मैंने आपको डिटेल में जो है मैंने आपको बता दिया हमारा जो पार्किंग ब्रेक सिस्टम है किस तरह से काम करता है। लीवर है, लीवर के बाद अपना ब्रेक केबल है, केबल के बाद क्या है हमारे, फिर जो केबल है वो कहाँ आके कनेक्ट हो रही है, वो हमारी यहाँ आके अपना पार्किंग पट्टी पे कनेक्ट हो रही है। ब्रेक पार्किंग ब्रेक सिस्टम हो गया, पार्किंग ब्रेक लीवर हो गया, लीवर पे कनेक्ट हो रही है। अब जैसे हम पार्किंग ब्रेक खींचते हैं तो वायर क्या करती है हमारी, इस पट्टी को खींचती है। पट्टी क्या करती है हमारी दोनों ब्रेक शू को खोलती है, और ब्रेक शू क्या करता है हमारे ड्रम से जाके चिपक जाते हैं, उस पर अपना होल्ड हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे हमारे ड्रम से होल्ड होते हैं, ये जाम होते हैं, ब्रेक शू खुलते हैं। ठीक है, तो गाड़ी क्या होती है हमारी वहीं जाम हो जाती है। ठीक है, और जैसे आप अपना हैंड ब्रेक उतारेंगे, ठीक है, हैंड ब्रेक का बटन प्रेस करेंगे, प्रेस करके, और जैसे आप हैंड ब्रेक को उतारेंगे तो ये क्या होगा, ये वापस ब्रेक शूज होंगे स्प्रिंग की मदद से वापस एडजस्ट हो जाएंगे, अपनी जगह पर आके बैठ जाएंगे, और ड्रम को जो है रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी गाड़ी की जो व्हील है वो फिर से फ्री हो जाएंगे, मूवेबल हो जाएंगे, फिर वो मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो हैंड ब्रेक सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो इस्तेमाल किया जाता है वो गाड़ी को कहीं खड़ी करने, कहीं पार्किंग में खड़ी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये आपकी गाड़ी में होना लाजिमी है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कहीं आप रश में फंसे हैं, कहीं दूर जगह, कहीं किसी ढलान के ऊपर, फर्स्ट सपोज आप, मैं कह लूँ किसी पुल के ऊपर आप फंसे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप मुसलसल अपने पाँव से क्या करेंगे, ब्रेक को दबा के रखेंगे। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जो होता है, आप मुसलसल पाँव से ब्रेक को दबा के रखेंगे तो आपका क्या होगा, पाँव दर्द कर जाएगा। ठीक है, तो ये हैंड ब्रेक सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो निकलवा देते हैं कि यार छोड़ो यार, हैंड ब्रेक कौन इस्तेमाल करता है, आप निकाल दो, या हैंड ब्रेक को सही ना करो, या ठीक ही नहीं करवाते। बहुत सारे लोग हैंड ब्रेक को ठीक ही नहीं करवाते, ठीक है ना, यानी सही नहीं करवाते, उसको कहते हैं कि छोड़ो कौन इसको सही कराए। तो बाद में उनको इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि कहीं गाड़ी ढलान पे खड़ी है तो वो क्या करते हैं, कोई घेर में डाल के खड़ी करते हैं। अगर आप गाड़ी को घेर में भी डाल के खड़ी करते हैं तो गाड़ी आपकी फिर भी पीछे की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, वो क्यों कर जाएगी, क्योंकि घेर भी जो है एक वक्त तक गाड़ी को रोक के रखता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता घेरों में भी जो है गाड़ी पीछे की तरफ जो मूव हो रही होती है, पीछे की तरफ हट रही होती है। ठीक है, खिसक रही होती है। लेकिन हैंड ब्रेक सिस्टम जो होता है ये एक ऐसा सिस्टम होता है, ये इतनी अगर आप हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी को छोड़ देते हैं तो ये जब तक आप हैंड ब्रेक रिलीज नहीं करेंगे तब तक जो है ये आपकी गाड़ी को छोड़ेगा नहीं, आपके व्हील को फ्री नहीं करेगा। तो हैंड ब्रेक में फायदा ये होता है कि आप कहीं रश में, पुल पे या कहीं ऐसी जगह फंसे हुए तो आप क्या करें, गाड़ी को हैंड ब्रेक लगा के छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको मुसलसल ब्रेक दबा के रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक सिस्टम है। मैंने खुद काम करा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हैंड ब्रेक निकलवा देते हैं कि भाई हमें जरूरत ही नहीं है इसकी, तो हम तो गाड़ी अपना आराम से खड़ी कर देते हैं, और ब्रेक सिस्टम हमारा जो है अपना हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, पेंडल पे जो हमारा ब्रेक पेंडल होता है, पेंडल के जरिए जो हम गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं वो बहुत अच्छा हमारा काम कर रहा है, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं। इसकी जरूरत वहां पड़ती है जहां गाड़ी पार्क करनी है, कहीं गाड़ी पुल पे खड़ी हुई है, रश में आप खड़े हुए हैं, ठीक है, तो वहां इसकी जरूरत पड़ती है। कहीं गाड़ी आपकी चलते चलते एकदम झटके से बंद हो जाती है, पुल पे आप हैं फर्स्ट सपोज, तो आप क्या करें, उसको हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक सकते हैं। ठीक है, अगर हैंड ब्रेक नहीं होगा तो बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिनमें परेशानी का सामना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। ठीक है, अभी भी कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है, तो वो मुझसे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है। ठीक है, वो मुझसे रब्ता कर सकता है कि सर हमें ये चीज़ समझाते हैं या ये चीज़ समझ नहीं आई। ठीक है, हैंड ब्रेक सिस्टम कोई बहुत वो नहीं है, मुश्किल सिस्टम नहीं है, बहुत ईजी सिस्टम है। कोई भी जो है इसकी रिपेयरिंग, इसकी वर्किंग आराम से ईजिली कर सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे आप कमेंट्स किया करें वीडियोस में कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई। ठीक है, तो वो फिर मैं आपको इंशाल्लाह उस कमेंट्स का जो है मैं आपको जवाब दूंगा, आपको रिप्लाई करूंगा। मैं हर सबके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, सबके कमेंट्स में देखता हूँ। ठीक है, और मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है,
किसी का मैं कमेंट्स नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे पता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग कोई भी किसी भी किस्म का सवाल पूछें, मेरा आपको जवाब देने का हक बनता है, ठीक है। तो आप बेझिझक मुझे जो है कॉल करें, व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, ठीक है। सॉरी, कॉल ना करें, क्योंकि कॉल में बंदा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। मैसेज आप अपना छोड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे कि सर हमें ये चीज़ समझा दें, ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं आपका मैसेज सुन के जो है वो आपको प्रॉपर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। कोई बंदा जैसे कोई काम सीख रहा हो, ठीक है, उसको कोई मसला हो, काम सीखने में दिक्कत, कोई परेशानी हो, तो वो भी मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, मैसेज कर सकता है कि सर मुझे ये काम समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं उसको प्रॉपर इजीली समझाऊँ, ठीक है। कोई कस्टमर है, कोई जैसे होते हैं अपना बात, जो लोग अपना गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, आजकल बहुत सारे लोगों के साथ जो है स्कैम होता है, फ्रॉड होता है कि भाई ये काम करा लो, ये ऐसे हो जाएगी, गाड़ी ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जैसे एक हेल्प के लिए, एक जो है अपना मशवरे के लिए कि मैंने ये काम कराना है, या मैं ये काम करा चुका हूँ, या मैं एक काम कराना चाहता हूँ, तो क्या सूटेबल रहेगा, क्या उसकी कॉस्ट क्या होगी, ठीक है, उसमें काम क्या होगा, उसमें चीज़ें क्या चेंज होनी है, ठीक है। उससे ये होगा कि आप किसी के झांसे में नहीं आएंगे, किसी के जो है ना बहकावे में नहीं आएंगे। बहुत सारा हमारे साथ अक्सर कुछ लोग ऐसे हैं जो अक्सर ज़्यादातर लोग जो है फ्रॉड करते हैं, जिन बेचारों को भाइयों को पता नहीं होता कि गाड़ी में क्या काम है, तो को ना बताया जाता है, और जो है लोग जो है बस बेधड़क जो है पैसे ले रहे होते हैं, एक दूसरे को जो है चीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो किसी भी किस्म की कोई भी हेल्प आपको चाहिए हो, तो व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है कि मुझे सर ये हेल्प चाहिए, तो मुझे आप कोई काइंडली मशवरा दे दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं उससे ज़रूर कांटेक्ट करूँगा, बात करूँगा, उसको प्रॉपर सोल्यूशन बताऊँ, ठीक है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक वीडियो जो है हम इंजन के ऊपर EFI इंजन पे डिस्कस करेंगे, और एक वीडियो जो होगी इंजन के अलावा गाड़ी के किसी भी हिस्से को, किसी भी पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जो है अब हमारा जो है EFI इंजन भी अब स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और बाकी दूसरी चीज़ें जो हैं हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, आपको किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे बता दिएगा, मैं उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात हुई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।